कि बेटे इस प्रकार की आज्ञा नहीं माननी, यह उचित नहीं है। लेकिन राम ने कहा कि माता, यह राजाज्ञा नहीं, यह मेरे पिताजी की आज्ञा है और इसका उल्लंघन मैं नहीं कर सकता। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं वन में जाऊं। फिर इसके बाद क्या है कि लक्ष्मण राम से कहता है कि भैया आप अपने बल के आधार पर सिंहासन छीन ले और मैं देखता हूं कि कौन आपका विरोध करता है। लेकिन राम फिर भी नहीं माने। उन्होंने कहा कि पितृ आज्ञा ही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और मैं वन में जरूर जाऊंगा। फिर क्या है कि माता जो कौशल्या होती है वो उन्हें आशीर्वाद देती है और कहती है कि बेटा तुम वन में जाओ और यही तुम्हारे लिए मंगलकारी है और तुम्हारे लौटने तक मैं जीवित रहूंगी। फिर इसके बाद क्या है कि राम सीता से कहते हैं कि तुम निराश मत होना और मैं 14 वर्ष के बाद वापस आऊंगा, फिर मैं तुमसे मिलूंगा। सीता ने कहा कि मेरे पिता ने आदेश दिया था कि तुम छाया बनकर राम की तरह रहना, राम के साथ रहना, और इसलिए मैं भी आपके साथ वन चलूंगी। तो फिर इसके बाद क्या है कि राम, लक्ष्मण और सीता महाराज दशरथ का आशीर्वाद लेकर वन में इनके लिए रवाना हो जाते हैं। फिर क्या है, जो राजा दशरथ के मंत्री का नाम था सुमंत्र, सुमंत्र को उनके साथ भेजा जाता है। सुमंत्र उन्हें रथ में बैठाकर छोड़ने के लिए जाते हैं। फिर उसके बाद जो अयोध्या के सभी नागरिक थे वो बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे, सबकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो सभी रथ के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। तो फिर इसके बाद राम ने मंत्री को आदेश दिया कि रथ को तेज चलाओ ताकि जो नगरवासी है वो यहीं रह जाएं। फिर राजा दशरथ है वो भी रथ को तब तक निहारते रहे, देखते रहे जब तक कि उन्हें रथ दिखाई देता रहा। जब रथ दिखाई देना बंद हो गया तो उसके बाद राजा दशरथ जमीन पर गिर पड़े। फिर इसके बाद क्या है कि राम, लक्ष्मण और सीता तीनों शाम होने तक जो वहां गंगा नदी के किनारे एक स्थान था श्रृंगवेरपुर, वहां पहुंच जाते हैं। फिर वहां के जो राजा थे निषाद राज, उन्होंने राम, लक्ष्मण और सीता का स्वागत किया। उसके बाद वे नाव के द्वारा गंगा नदी को पार करते हैं। फिर सुमंतर नदी के तट पर ही खड़े रहते हैं। उसके बाद वो वापस अयोध्या लौट आते हैं। सुमंत्र के अयोध्या लौटते ही सभी लोग व महाराज दशरथ उनसे राम, लक्ष्मण और सीता के बारे में प्रश्न पूछने लगते हैं। सुमंत्र की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और इसके बाद क्या है कि राम के वियोग के कारण राजा दशरथ की छठे दिन ही मृत्यु हो जाती है। वे अपने प्राण त्याग देते हैं क्योंकि उनसे राम का वियोग सहा नहीं गया, क्योंकि वो राम से बहुत प्रेम करते थे। फिर इसके बाद क्या है कि महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद में बताया कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए और हमें तत्काल ही क्या है भरत को अयोध्या वापस बुलाना चाहिए, क्योंकि जो भरत है वह अपने नाना के घर केकयराज गए हुए थे। फिर उनको क्या है कि बुलाने के लिए घुड़सवार भेज दिए जाते हैं। बच्चों, आशा करती हूँ कि तुम्हें यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।